मध्य प्रदेश में गुना शिवपुरी लोकसभा सीट हॉटस्पॉट बनी हुई है। यहां से बीजेपी टिकट पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ रहे हैं। सिंधिया खुद तो इस चुनाव को जीतने के लिए पूरी ताकत लगा ही रहे हैं, वहीं बीजेपी के दिग्गज नेता भी एक के बाद एक प्रचार करने के लिए आ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को सिंधिया के लिए रैली करने आए, तो आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव उनके प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं। सीएम करेरा, कोलारस और बामोरी में प्रचार करने आ रहे हैं। वो यहां पर आम सभा को संबोधित करेंगे और बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे। तो कहीं ना कहीं गुना जो है वो हॉट सीट बनी हुई है। और अब इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए फिर से रुख करूंगी मेरे सहयोगी सूरज का। सूरज, कहीं ना कहीं गुना पर खासा फोकस है, क्योंकि वो एक ऐसी सीट है जहां मुकाबला कन्वेंशनल नहीं है। मौजूदा सांसद का टिकट कटा बीजेपी ने और कांग्रेस से आए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को उतारा है और उनके सामने यादव चेहरा, इसीलिए आला नेताओं की चुनावी सभाएं चल रही है वहां पर। जी अंजलि, देखिए गुना हॉट सीट तो है ही, और खास तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की इस बार प्रतिष्ठा भी दांव पे लगी है, क्योंकि जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस में केपी यादव के हाथों से हार मिली थी, केपी यादव उन्होंने चुनावी मैदान में हराया था। इस बार केपी यादव उन्हीं की पार्टी में है, ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट दिया गया, केपी यादव का टिकट काटा गया है। तो कहीं ना कहीं इस बार का चुनाव ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए सब कुछ इसलिए भी है क्योंकि गुना सीट जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया की परंपरागत सीट है, सिंधिया राजघराने की परंपरागत सीट रही है। ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां से कैसे चुनाव जीतेंगे, और यही कारण है कि तमाम आला कमान नेता, चाहे आपने देखा कल गृह मंत्री अमित शाह, और अमित शाह का यह बयान अंजलि कि अगर जीतते हैं हम यहाँ तो यहाँ से दो बड़े दिग्गज नेता निकलेंगे। केपी यादव, मेरा सवाल यही था सूरज कि कल ही गृह मंत्री अमित शाह की रैली थी, उसमें बड़ी बात कह दी है उन्होंने कि गुना को सिंधिया और केपी यादव दोनों मिलेंगे। इस बयान के क्या मायने, उस पर भी रोशनी डालिए सूरज। जी निश्चित तौर पर इस बयान के बड़े मायने हैं, और बड़े मायने तब हो जाते हैं जब गृह मंत्री अमित शाह, यानी जो भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाते हैं, वो बयान दे। उन्होंने सीधे कहा है कि ये नहीं मानिएगा कि यहाँ से एक नेता निकलेंगे, बल्कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर जीतते हैं तो यहाँ से दो नेता निकलेंगे। केपी यादव पर मेरी नजर है, केपी यादव, यानी कहीं ना कहीं ये संदेश देना चाहते हैं केपी यादव का टिकट भले काटा गया है लेकिन केपी यादव को साइड लाइन नहीं किया जाएगा। ये कह के भरे मन से गृह मंत्री अमित शाह उन यादव वोट बैंक को साधना चाहते हैं जो वोट केपी यादव के हैं, जिन्होंने केपी यादव को वोट दिया। क्योंकि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी से केपी यादव चुनाव लड़े थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया सामने कांग्रेस में थे। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह भी चाहते हैं कि जो कांग्रेस के यादव वोटर हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ मूव करें, यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ मूव करें और ज्योतिरादित्य सिंधिया को वोट डाले। क्योंकि सामने राव यादवेंद्र सिंह यादव, कांग्रेस ने एक बड़ा चेहरा उतारा है, और ये कभी भाजपा में रहते थे, इनका परिवार भाजपा में रहता था, राव यादवेंद्र सिंह यादव का, लेकिन कांग्रेस में, और कांग्रेस ने उन्हें चुनावी मैदान में उतार दिया। तो सियासी मुकाबला बड़ा दिलचस्प होने वाला है अंजलि, वो इसलिए भी क्योंकि जातिगत समीकरण को देखें तो जातिगत कार्ड दोनों पार्टियां खेलती हुई नजर आ रही हैं। खास तौर पर जिस तरह से बीजेपी लगातार मोहन यादव को दांव पर लगा रही है, वहां पर मोहन यादव लगातार प्रचार प्रसार करने जा रहे हैं कि किस तरह से यादव वोट बैंक है, जो कांग्रेस का वोट बैंक है, वो भाजपा की तरफ आए, और भाजपा की तरफ आए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक अच्छी जीत मिले। कहीं ना कहीं बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की ये जो बैठक है उसके दो अहम मुद्दे ये रहने वाले हैं कि वोटिंग प्रतिशत को कैसे बढ़ाया जाए और जो आने वाले आगामी चुनाव है उसकी हॉट प्रोफाइल सीटों को कैसे साधा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।